ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -10, 13 एंड 32। ठीक है, तो गिवन वर्टिसेस, इस क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस गिवन है तो आप उनको लिख लेंगे। गिवन वर्टिसेस आर, पहली वर्टिसेस -10 है, इसको ए मान लीजिए -10। सेकेंड वर्टेक्स को बी मान लीजिए 13 एंड थर्ड वर्टेक्स को आप 32 ले लीजिए सी। ठीक है, तो अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम यहाँ पर। तो इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो एक्स का जो मिनिमम पॉइंट -1 है, तो यहाँ जैसे ले लेते हैं आप लोग -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 2 3। ठीक है, एक्स आपका 3 तक है और वाई भी आपका 3 तक है, तो ये 1 2 एंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट -10 मीन्स एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा -10, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। और सेकंड भी 13 है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा 1 3, और ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हम -10 कर लेते हैं। और पॉइंट सी 32 है, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम C32 रख लीजिए। ठीक है, सो ज्वाइन दीज लाइंस नाउ। इन पॉइंट्स को मिलाइए, आपको लाइंस मिल जाएंगी। दिस इज लाइन ए बी, दिस इज लाइन बी सी एंड दिस इज योर लाइन ए सी, राइट। तो ये आपकी ट्राइंगल आ गई ए बी सी। इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, जिसे मैंने यहाँ पर शेड कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है जो कि स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, और जो एरिया है वो स्ट्रेट लाइंस के बीच में आ रहा है। तो हमें इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व्स गिवन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपके पास P, और ये कोई दूसरा पॉइंट है Q, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और पॉइंट Q है आपका x2 y2। तो ये जो लाइन PQ है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ को आप लिखेंगे सिंपल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब इसी को हम बेस मानकर, इस इक्वेशन का फॉर्मूला मानकर लाइन ए बी बी सी और ए सी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ए बी की इक्वेशन बना लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये ए है और ये बी है। तो इस ए है, इसको ए एंड बी, तो इस पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, और इस पॉइंट को आप x2 y2 सपोज कर लीजिए। तो क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 दैट इज y माइनस 0 अपॉन x माइनस x1 x माइनस -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 आपका 3 है, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 आपका 1 है, -1। ठीक है, कितना आ गया देखो, ये बन गया y माइनस 0 y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1।
ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 जो लाइन ए बी की इक्वेशन है, ठीक है, वाई ऑफ ए बी, राइट। रेफरेंस के लिए लिख लीजिए ए बी लाइन, राइट। अब इसी तरह से हम लोग बी सी लाइन फाइंड आउट करते हैं या ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, अब ए सी फाइंड आउट करनी है तो इसको आप x1 y1 रहने दीजिए और फाइनल पॉइंट C2 है, इसको आप x2 y2 सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे लेते हैं इसको y माइनस वाई वन आपका 0 ही है, डिवाइड बाई x माइनस x1 -1 है, इसको मैं -1 लिखता हूँ, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस -1, राइट। तो ये कितना बन गया, ये आ गया आपके पास, देखिए दिस एम्प्लाइज y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 3 प्लस 1 2 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से 1 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, और अपने रेफरेंस के लिख लीजिए, ये लाइन आपकी ए सी हो गई। अब इसी तरह से आप लोग लाइन बी सी कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। तो अपने फिगर में देखिए लाइन बी सी कैसे आएगी, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ये है लाइन बी सी आपकी, यहाँ पे लिखते हैं इसको इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब इसी में इस पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 सपोज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो y माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन x माइनस x1 दैट इज 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 1, राइट। तो ये हो गया y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग x माइनस 1 को शिफ्ट कीजिए पहले, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। अब 3 भी शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि y हम यहाँ पर चाहिए होगा हमें, तो y निकाल लेते हैं, और y इज इक्वल टू -1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी हो गई, ठीक है। अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो अब इस एरिया को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम एक स्ट्रिप बनाते हैं लेटर से, दैट स्ट्रिप हमने बना ली अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारी स्ट्रिप हो गई dx, ठीक है। अब हमारा जो एरिया है यहाँ पे वो हो जाएंगे वाई dx, यहाँ तक कि इसकी हाइट y है और इसकी विड्थ dx है, तो ये सारे एरिया हो जाएंगे वाई dx। तो पहले हम एरिया अंडर ए बी कर्व निकालेंगे, तो ए बी कर्व का जो एरिया, ध्यान से देखो, अगर हम ए बी लाइन के नीचे एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, दिस वन, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम एरिया अंडर बी सी कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम बी सी के नीचे एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम एरिया ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो जब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे एरिया, तो वो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों वो ये वाला निकालना है, दिस वन, हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको यहाँ इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा, हमें ये वाला एरिया निकालना है जो मैंने कलर किया है, ठीक है। दिस एरिया हैज टू बी कैलकुलेटेड, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है,
और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो ध्यान से। नाउ आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। ठीक है, शेडेड एरिया कौन सा है, इज इक्वल टू एरिया ए बी सी एंड ए, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो अब ये एरिया तो हमें निकलेगा नहीं, हम तो एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस निकालते हैं। ठीक है तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए इज इक्वल टू, पहले हम कर लेते हैं एरिया ए बी डी ए। हमने इस एरिया को सपोज कर लिया, पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर हम ए से लेकर बी तक कर्व का एरिया निकालेंगे तो वो हमें एरिया मिलेगा ए बी डी ए का, राइट। अब उसमें हम लोग इस कर्व के नीचे का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया कौन सा, बी सी, और इस कर्व का नाम ही पॉइंट का नाम ही लिख दो, बी सी ई डी बी। ठीक है, अब एक एरिया हमने यहाँ पर देखिए ये फाइंड आउट किया ए बी डी ए, दूसरा हमने बी सी ई डी किया और इसको हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे तो ये सारा एरिया हमारे पास इतना आ जाएगा, लेकिन हमें जो एसी कर्व के नीचे एरिया है वो नहीं चाहिए, हमें एसी कर्व से ऊपर का एरिया चाहिए। तो नीचे वाला एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हमें माइनस करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस एरिया कौन सा, जो नीचे वाली कर्व है आपकी लाइन एसी जो है उसके नीचे, तो इसके नीचे एरिया है ए सी ई ए। ठीक है, इस कर्व के नीचे कितना एरिया है, इसके नीचे कितना है, दोनों को ऐड करेंगे और जो इसके नीचे है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया जो है वो बच जाएगा, राइट। अब देखिए आगे इज इक्वल टू, अब एरिया ए बी डी ए कौन सा है, ए बी डी ए, वो लाइन ए बी के नीचे का एरिया है, तो हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेशन वाई ए बी इंटू डी एक्स। वाई ए बी मीन्स ए बी लाइन का वाई, ठीक है, और डी एक्स आपकी स्ट्रिप होगी, लिमिट लगेंगी डी एक्स की। तो ए बी लाइन के लिए एक्स -1 से स्टार्ट होता है और एक्स का फाइनल वैल्यू 1 है, फिर प्लस एरिया बी सी ई डी ए, बी सी ई डी ए ये लाइन बी सी के नीचे का एरिया है, तो हम यहाँ पर वाई बी सी लिख देंगे इंटू डी एक्स कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एक्स की बी सी लाइन के लिए। तो बी सी लाइन के लिए एक्स 1 से स्टार्ट होता है और एक्स कहाँ तक है, 3 तक है, तो 1 2 3 कर देंगे। फिर माइनस है आपके पास यहाँ पर, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस वाई ए सी ई ए, ये एरिया है लाइन ए सी के नीचे, तो यहाँ पर हम वाई ऑफ ए सी ले लेंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स लिमिट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक हो गई, एक्स पॉइंट ए पर एक्स -1 है और लास्ट पॉइंट सी पर एक्स आपका 3 है। अब हम वाई ऑफ ए बी, वाई ऑफ बी सी, वाई ऑफ ए सी इक्वेशन 1 2 3 से कैलकुलेट कर लेंगे जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 वाई ए बी मीन्स लाइन ए बी का वाई, तो ये लाइन ए बी, इसका वाई कितना है 3/2x + 1, तो इसको रख दीजिए यहाँ पर 3/2x + 1 dx प्लस 1 2 3 वाई ऑफ बी सी लाइन का वाई, तो बी सी लाइन कौन सी है आपकी, बी सी लाइन है आपकी बी सी लाइन है आपकी लास्ट वाली लाइन। ठीक है,
तो जो लास्ट वाली लाइन है BC उसका y है आपका ये है, तो इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा y ऑफ BC -1/2x -1 + 3 इंटू dx माइनस y ऑफ AC का y कितना है, लाइन AC में y कितना है 1/2x + 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो उसको ले लीजिए यहाँ पर, इंटीग्रेशन -1 to 3 हाफ x + 1 dx, हाफ x + 1, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, राइट, वेरी सिंपल। अब इनकी इंटीग्रेशन करते चलिए, इज इक्वल टू देखो 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, x की इंटीग्रेशन x² 2 + 1 की इंटीग्रेशन x लिमिट हो गई -1 to 1, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कैसे करेंगे देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए क्योंकि फैक्टर थोड़ा लेंथी है, तो सॉल्व करके थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन बाद में करते हैं। 1 to 3 ये हो जाएगा देखो -x/2 + 1/2 + 3 माइनस माइनस प्लस 1/2 + 3 इंटू dx, ठीक है। -1/2 पूरे ब्रैकेट में बाहर आ गया, और x की इंटीग्रेशन हो गई x² 2 + 1 की इंटीग्रेशन x होगी, लिमिट होगी -1 to 3, राइट। अब लिमिट्स भी लगा दीजिए और इसकी इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ में, इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज, अपर लिमिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1/2 + 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2 और x की जगह -1 -1 हो गया, फर्स्ट टर्म सॉल्व, प्लस इसको अभी इंटीग्रेट करना है, तो ये 1 to 3 हो गया -x/2 एज इट इज, हाफ + 3 हो गया आपका 7/2 dx, ठीक है। माइनस इसमें लगाइए 1/2 एज इट इज आ गया, अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट है 3 3 3 9/2 + 3 माइनस लोअर लिमिट है -1, तो ये हो जाएगी 1/2 - 1, राइट, इज इक्वल टू 3/2 1/2 + 1 1/2, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/2 - 1/2, हाफ से हाफ कैंसिल, प्लस का 1 माइनस माइनस यहाँ 1 रह गया और माइनस माइनस +1 आ गया, ठीक है। प्लस अब इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, -x की इंटीग्रेशन हो गई -x² 2, एक 2 ऑलरेडी अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस 7x/2 और लिमिट हो गई 1 to 3 माइनस हाफ 9/2 + 3 3 2 6 9 15/2 माइनस हाफ -1 माइनस का हाफ आएगा, प्लस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल कैलकुलेशन है। 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 बच गया फर्स्ट टर्म में, प्लस यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, पहले अपर लिमिट 3 3 9/4 -9/4 प्लस 7 3 21/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो -1/4 प्लस 7/2 -1/2, 15/2 प्लस 1/2 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है तो 15 + 1 16 16/2, ओके। यहाँ से आगे स्टार्ट कीजिए इसको, इज इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस -9/4 प्लस 21/2 माइनस माइनस प्लस 1/4 -7/2 माइनस 2 2 4 हो गया, और 4 से 16 कैंसिल, 2 से 8 और 2 से 4 माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका इन सब का आप एक काम कीजिए,
ये इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर भी 4 है, तो इन दोनों ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा देखो 3 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 बच गया, -8/4। और ये इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका भी 2 है, तो ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। 21 -7 हो गया प्लस का 14/2 और -4। 3 -4 से 8 कैंसिल, 4 2 जा 8 प्लस 2 से 7 -4। ठीक है, तो +3 +7 हो गया प्लस का 10 -6 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसे भी हम कर लेते हैं। यस, रीड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, using integration find the area of the triangular region whose sides have the equation y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4। अब भी आपको अगेन ट्राइंगल का एरिया निकालना है बच्चों इंटीग्रेशन का यूज करके, लेकिन उसकी साइड्स के वर्टेक्स नहीं दिए हैं। यहाँ पर हम लोगों को उसकी इक्वेशन दे दी है लाइंस की डायरेक्टली, तो हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इन लाइंस के लिए पॉइंट्स बना लेंगे, राइट। तो देखिए ये दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस होंगी, लेकिन x इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये तो सिंपल है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइन 1 और लाइन 2 के लिए पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लाइन कैसे ड्रॉ होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, फॉर लाइन 1 के लिए हम पॉइंट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, अब x की वैल्यू रखते हैं, मान लो हम लोग 0, x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू आ जाती है 1, और दूसरा हम x की वैल्यू 4 ले लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन ही है। तो x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो y कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 9। तो 2 पॉइंट आ गए, 0 1 एंड 4 9। ठीक है, ठीक है, इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए और इसको पॉइंट बी मान लीजिए। इसी तरह से लाइन 2 के लिए पॉइंट्स बना लीजिए। फॉर लाइन 2 यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा हमने। x की वैल्यू फिर से 0 लिखिए, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे लाइन 2 में, तो y आपका 1 हो जाएगा। और अगेन x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू 4 लेते हैं, तो y आपका 4 3 12 1 13 हो जाएगा। तो ये आपके लाइन 2 के 2 पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट ए बी था, इसे सी मान लो और इसे डी मान लो, राइट। और x इक्वल टू 4 सिंपल है, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है। तो लेट अस ड्रॉ नाउ दिस। अब इनको ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है। ये आ गई x एक्सिस और ये आ गई y एक्सिस। पहला पॉइंट ए 0 1, तो पॉइंट्स बना लीजिए आप। यहाँ जैसे ले लेते हैं, चलो ये आ गया पॉइंट 0 1। इस पॉइंट को 0 x 0 और y 1, तो ये यहाँ जैसे आएगा, राइट। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया 0 1। दूसरा पॉइंट है 4 9, x की वैल्यू 4, तो ये 1 2 3 4, यहाँ जैसे ले लेते हैं 4। ठीक है, और दूसरा है 9, y का वैल्यू है 9, तो ये 1 है, तो थोड़ा इससे ऊपर जैसे ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेट लेना होता है हमें, तो यहाँ से ऊपर, या फिर आप ऐसा कीजिए x इक्वल टू 4 ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ जैसे ये आ गया आपका x इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं। तो इसका एक पॉइंट है 4 9, तो मतलब x की वैल्यू 4 यहाँ आएगी और y की वैल्यू 9, तो 9 मान लीजिए, यहाँ 1 है y पर, तो यहाँ जैसे 9 ले लीजिए। तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप 4 9, और ये पॉइंट हो गया आपका b। तो ये लाइन हो गई आपकी 1 ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, लाइन 1। और दूसरा देखो 0 1, पॉइंट सी और ए दोनों सेम है, तो इसका नाम भी मैं ए ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी 0 1 है और ये भी 0 1 था, तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। और दूसरा है 4 13, मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 13, तो 9 यहाँ थी, 13 इससे ऊपर जैसे आएगी, यहाँ जैसे ले लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट डी हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 4 13, राइट।
तो ये बन गई ट्राइंगल ADB, जिसका आपको एरिया निकालना है। तो वेरी सिंपल, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर बच्चों। राइट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। ये x = 4 कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी 3, और ये कौन सी लाइन है? AD लाइन है आपकी 2, और ये कौन सी लाइन है? ये रह गई आपकी लाइन 1। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपका सिंपल। देखो ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर, स्ट्रेट लाइन है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो दैट मीन सीधा हमें AD कर्व के नीचे एरिया निकालेंगे और AB के नीचे निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे, आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देयरफॉर यू कैन राइट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा है? ADB इज इक्वल टू एरिया कौन सा? A। अब इस पॉइंट को O ले लेते हैं हम। अगर AD के नीचे एरिया निकालेंगे, राइट, तो वो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा OADBO, या इसको सीधा भी कर सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे? देखो, पॉइंट AD के नीचे का एरिया नहीं चाहिए हम लोगों को। ट्राइंगल है आपकी ABD, आपको एरिया चाहिए ABD के नीचे, ABD एरिया चाहिए, लेकिन इट इज एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। एक कर्व ऊपर है और एक कर्व नीचे है। तो y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि लिमिट क्या है? देखो यहाँ भी x 0 है और यहाँ भी x आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 0 है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। एरिया कौन सा? एरिया हो गया आपका ADBA इज इक्वल टू, स्ट्रिप हम वही बनाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये होगी dx। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट 0 to 4 dx, स्ट्रिप है तो x की लिमिट लग गई 0 to 4 इंटू वाई ऑफ अपर लाइन कौन सी है? AD, माइनस वाई ऑफ लोअर लाइन कौन सी है आपकी? AB, इंटू dx। ठीक है, अब y ऑफ AD मीन्स इक्वेशन 2 का y है 3x + 1। गिवन कर्व से लिख दीजिए दोनों का वैल्यू। 0 to 4 y ऑफ AD हो गया 3x + 1 माइनस y ऑफ AB। इक्वेशन 1 से y है आपका 2x + 1, माइनस किया जा रहा है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, इंटू dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 to 4 3x माइनस 2x, x बच जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल रह गया, थ्री एक्स माइनस 2x, x बच गया, प्लस का 1 माइनस का 1, खाली आपके पास सिंपली dx रह गया। x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2 0 to 4, और अब लिमिट अप्लाई कर दी, 4 4 जा 16/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाती है। तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, लेंथी क्वेश्चन हैं, ध्यान से करने की कोशिश करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज।